मुकाबले में एक तरफ है स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग, जिसने शक्तिशाली गॉडजिला को भी कड़ी टक्कर दी है। वहीं दूसरी तरफ है एवेंजर्स मूवी के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक द हल्क। तो ऐसे में किस दैत्य की होगी जीत जब इनके बीच आपस में मुकाबला हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हल्क की, तो इसे MCU का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है और खुद हल्क भी यही समझता है कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसीलिए इसके सामने थोरो या थैनोस हालांकि काफी बुरी तरीके से पिट चुका था, मगर फिर भी ये किसी से नहीं डरता क्योंकि इसमें इतनी शक्तियां हैं जिसके चलने मात्र से ही कंक्रीट में दरारें पड़ने लगती हैं। इसने लगभग सभी प्रकार के मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह किया है। ये गाड़ियों और टैंक को ऐसे उछाल फेंकता है मानो कि इसकी कोई कीमत ही ना हो। यहाँ तक कि इसने फेंड्री के वोल्फ को दिन में तारे दिखा दिए थे और तो और ये विशाल का सार्टर के ऊपर ऐसे कूद गया था मानो कि वो उसे मार ही डालेगा। एक और जहाँ थोर को अपने हथौड़े पर इतना विश्वास था, पर हल्क ने उस हथौड़े के वार को अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। इसने विशाल का लिवियाथन को ही एक घूंसे में मार कर रख दिया था। हल्क की ताकत के नमूने यहीं खत्म नहीं होते। इसने अपने एक पंच से ही अल्ट्रॉन को कई मीलों दूर फेंक दिया था और हल्क बस्टर सूट की हालत इसने किसी खिलौने की तरह कर दी थी। पर लोगों को द्वारा इसको पसंद किए जाने का कारण है इसका पागलपन, क्योंकि एक बार हल्क बनते ही ये किसी की नहीं सुनता। वहीं ताकत का दूसरा नाम कॉन्ग है, जिसका विशाल का आकार होने के साथ साथ इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इसने शक्तिशाली गॉडजिला से भी लड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि जब ये स्कल आइलैंड में बच्चा था तभी इसने वहाँ कई ऐसे कारनामे किए जो हर काइजू के बस की नहीं होती, चाहे वो पेड़ को उखाड़ कर कई फीट ऊंचा फेंकना हो, हेलीकॉप्टर्स को मसलना हो, स्कल क्रॉलर की चटनी बनाना हो, एक विशाल का ऑक्टोपस को अपने पैरों तले रौंद देना हो या स्कल क्रॉलर की जीभ को उखाड़ देना हो। खैर ये तो थी एक बच्चे कॉन्ग की पावर। वहीं एक अडल कॉन्ग तो पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि इसने वरपैड को अपने हाथों से पकड़कर इस तरह धुन दिया था मानो कि ये कोई चमगादड़ हो। इसने गॉडजिला को भी लगभग घुटने पर ला दिया था और अपनी एक्स से इसने गॉडजिला के अटैक को भी आसानी से रोक लिया था। यहाँ तक कि कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को मारने में काफी मदद की थी और इसकी एक्स में इतनी पावर है कि इसने एक ही वार से मेका गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये तो बात थी स्ट्रेंथ की। खैर अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही काफी ड्यूरेबल हैं। अगर बात करें कॉन्ग की तो उस पर गन फायर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हालांकि इसे थोड़ा बहुत तो दर्द होता है और साथ ही इसे हेलीकॉप्टर के ब्लेड से इसे चोट भी आई थी। लेकिन ये बात तब की थी जब ये एक छोटा बच्चा था, क्योंकि बड़ा होने पर ये गॉडजिला और मेका गॉडजिला के हमले के बाद भी ये अपनी जगह पर डटा रहा और मेका गॉडजिला से लड़ते वक्त ये काफी कमजोर पड़ गया था। इसीलिए कहा जा सकता है कि ड्यूरेबिलिटी ही इसकी वीकेस्ट पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए कोई आर्मर भी नहीं है। इसीलिए कॉन्ग ये कोशिश करता है कि बिना ज्यादा मार खाए सामने वाले को परलोक भेज दिया जाए, क्योंकि बैटल जितना देरी तक चलेगा कॉन्ग के लिए उतनी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हल्क पर गन फायर का असर हो या ना हो, पर इसके गुस्से को ये बुलेट्स और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। इसने एक साथ कई एयरक्राफ्ट, बॉम्ब ब्लास्ट अटैक, चित्तौरी आर्मी के अटैक और सार्टर की गर्मी को सहा है। थॉर के कई म्यूलियर हमले और थॉर के कई शक्तिशाली पंच को आसानी से झेल लिया था और हल्क बस्टर से लड़ते समय इसने 50 फ्लोर वाली बिल्डिंग एक ही पल में ध्वस्त कर दिया था। तो इतने में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितना ड्यूरेबल है। वहीं अगर दोनों के इंटेलिजेंस की बात करें तो कॉन्ग काफी स्मार्ट है, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है। अपनी एक्स का इस्तेमाल करके इसने गॉडजिला को भी घायल किया है और उसी एक्स से इसने मेका गॉडजिला को भी मार डाला था, क्योंकि ऐसा हाथों से कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हथियार का इस्तेमाल करना एक इंटेलिजेंस की निशानी है। पर हल्क से लड़ाई करते वक्त क्या कॉन्ग के इंटेलिजेंस की बात करनी चाहिए, क्योंकि जहां एक और हल्क 10 से 15 फीट ऊंचा है, वहीं कॉन्ग लगभग 335 फीट विशाल है। इसीलिए ये हल्क को अपने हाथों से मारे या फिर अपने हथियार से, ये हल्क के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हल्क को इन हमलों का कोई असर भी ना हो, क्योंकि इसने अनंत ज्वाला वाले सर्टर के ऊपर कूदने में जरा भी देरी नहीं की और सर्टर की आग भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि सर्टर का आकार कॉन्ग से काफी बड़ा है। फिर भी इंटेलिजेंस की बात कर ही रहे हैं तो कॉन्ग लड़ाई करते वक्त काफी समझदारी से काम लेता है, जबकि हल्क लड़ते वक्त पागल हो जाता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे लड़ा जाए, बस इसे इतना तो पता होता है कि सामने वाले की चटनी कैसे बनाई जाए। हल्क कभी हार
हार की परवाह नहीं करता। अगर दोनों की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग जितना भारी है उतना ही फ्लेक्सिबल और अर्जाइल है। यही कारण है कि ये अपने बड़े से बड़े दुश्मन को हराने में सक्षम है। ये भागते वक्त भी ये किसी इंसान या जानवर से तेज भाग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक ये 97 मील प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है। वहीं अगर बात करें हल्क की तो ये जितना ज्यादा गुस्सा होता है ये उतना ही ताकतवर, फ्लेक्सिबल और अर्जाइल होता जाता है। यही कारण है कि इसने चित्तौरी की पूरी आर्मी को हल्क नामक तबाही का सामना करना पड़ा था। ये भागते वक्त 70 मील प्रति घंटा के हिसाब से भाग सकता है, लेकिन अपने मजबूत पैरों से ये कई फीट ऊपर उछल सकता है, पहाड़ों और बिल्डिंग से जंप कर सकता है और काफी ऊंचाई से उछल कर ये स्पेसशिप को भी नष्ट कर सकता है। अगर दोनों की कमजोरी की बात करें तो कॉन्ग के पास कोई आर्मर नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ये ज्यादा मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और लड़ाई करते वक्त एक समय में आकर वो थक जाता है। वहीं हल्क की ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, पर जब इसकी गुस्सा शांत होती है तो ये एक साधारण सा इंसान बन जाता है। तो ऐसे में अगर इन दोनों का आमना सामना होता है तो कॉन्ग नन्हे से हल्क को कुचलना चाहेगा, पर चूंकि हल्क 100 टन भारी को भार सह सकता है, इसीलिए 50 से 60 टन वाले वजन को झेलना कॉन्ग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हल्क काफी ऊपर उछल कर कॉन्ग के चेहरे पर घूंसे मारना चाहेगा, भले ही कॉन्ग से कई फीट दूर फेंक दे, पर लड़ाई काफी देरी तक चलने के बाद कॉन्ग थक जाएगा, जबकि हल्क कभी नहीं थकता, इसीलिए वो आखिर में इस लड़ाई को जीत जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखना।